तो इस तरह से अंशी आज सुबह सुबह लिख रही है अपना आज का सुविचार। अगर आप अपने हक के लिए नहीं बोलोगे तो लोग आपको ठोकर मारकर वह सभी छीन लेंगे जो आपका अपना हो। तो यह है अंशी का आज का सुविचार। सुप्रभात। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो? मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो सबसे पहले बड़ों को प्यार भाई नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। तो अभी तक हम कर रहे थे अंशी की पढ़ाई में कुछ हेल्प, क्योंकि अंशी के लगे हैं आजकल पेपर। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते करते मुझे 8:30 भी हो चुके हैं और बच्चे भी हो चुके हैं स्कूल के लिए रेडी। और ये देखो जी, अंशी भी अब चल पड़ी है स्कूल की ओर, क्योंकि अभी आज इसके पेपर है। ऑल द बेस्ट भाई। तो अब मेरी ब्रेकफास्ट भी हो चुकी है रेडी, तो मैं करता हूँ ब्रेकफास्ट। उसके बाद जाएंगे हम आज आलू की गुड़ाई करने। तो ये देखो जी, मम्मी जी ने आज ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया है। तो अब करते हैं ब्रेकफास्ट। आज के दिन के अब 10 बज चुके हैं, तो मैं भी चल पड़ा हूँ अब खेत की ओर। तो आज का हमारा मिशन है आलू की गुड़ाई करना। तो थोड़े से आलू है, लगभग 2-3 घंटे में ही गुड़ाई हो जाएंगे। तो 1 बजे तक का काम है शायद आज के दिन का। तो मम्मी जी और उमा भी चले गए हैं दूसरे रास्ते से, तो मैं जा रहा हूँ इस वाले रास्ते से। तो वो लगभग 10-15 मिनट पहले निकल चुके थे। तो मैं भी अब चल पड़ा हूँ खेत की ओर। तो लगभग 15-1 मिनट लग जाएंगे मुझे खेत पहुँचने के लिए। तो धूप भी काफ़ी तेज़ हो चुकी है। ये देखो जी, मौसम बिल्कुल ही आजकल अब साफ़ हो चुका है। लगातार 18 दिन से जो हमारा मौसम ख़राब चल रहा था, तो आज मौसम बिल्कुल ही साफ़ हो चुका है। ये देखो जी। तो ये देखो जी, बुआ जी भी अब घूम रहे हैं अपने आंगन में, कुछ गर्म धूप का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि 15-20 दिन से मौसम बिल्कुल ठंडा ही रहा है। तो आज लगभग 15 दिन के बाद मौसम बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और भाभी जी चल पड़े हैं खेत के लिए गाय को घास पानी देने का जो काम होता है उसे करने। तो इस तरह से मेरे खेत में जाने का आधा रास्ता भी हो चुका है तय। तो काफ़ी धूप भी लग चुकी है, सुस्ती तो अभी आज पहले ही पड़ चुकी है। तो खेत में जाके काम का तो कोई पता नहीं होता है कि नहीं। ये देखो जी, उमा भी लगी है वहाँ पे आलू की गुड़ाई करने। 1-2 छोटे छोटे बादल भी हमारे पहुँच चुके हैं आसमान में। तो पिछले कल तो बारिश नहीं लगी थी, सच सुबह ही लग गई थी पिछले कल तो आज तो अभी तक फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो जी, यहाँ से खूबसूरत सा व्यू। तो मैं भी अब पहुँच चुका हूँ अपने खेत में। तो ये है मेरा खेत। तो ये देखो जी, कुछ इस तरह का घास लगा है आलू में। तो फाइनली मैं भी पहुँच चुका हूँ अब अपने खेत में। तो छोटे छोटे पौधों में तो एक आधा सेब लगा है कहीं कहीं, बाकी तो सेब ही नहीं है। वैसे तो इसमें कलमी भी है, पॉलिनेटर की छोटी है पर। तो यहाँ पे लगी है हमारी आलू की गुड़ाई का काम। तो कुछ इस तरह से इसमें घास तो दुनिया भर का है। तो ये देखो जी, कुछ इस तरह से लगा है इसमें घास। तो काफ़ी रेल बन जाएगी इसको गुड़ाई करते करते आज भी हमारी। तो फाइनली आज के दिन का हमारा ये पहला खेत भी हो चुका है कंप्लीट। तो काफ़ी लंबा लंबा घास था इसमें, लगभग आधे फुट से ज़्यादा ऊपर। तो हमने इसकी हल्की हल्की सी पुराई भी कर दी। तो जो बचती है तो उसे मैं अब करूँगा 3-4 दिन के बाद। तो अभी है हमारे पास एक और खेत, तो उसके बाद है कुछ कचालू वगैरह गुड़ाई करने के लिए। तो करते हैं अब नीचे वाला खेत। तो अब है हमारे पास ये वाला खेत। ये तो काफ़ी छोटा ही है, पर आलू तो काफ़ी ठीक लगे हैं, लेकिन इसमें शायद जल्दी हो जाएगा। और जो हमने लहसुन गुड़ाई की थी वो इतने से नीचे थी हमारे इस खेत से नीचे तक। तो उसमें पता नहीं लगेगी लहसुन की नहीं लगेगी, पर देखते हैं क्या होता है बाद में। तो आज के दिन के अब 11:30 भी हो चुके हैं। तो ये देखो जी, उमा और मम्मी जी छोटे से पौधे की छाया के नीचे
बैठे हैं, तो मैं भी कर रहा हूँ अपनी धूप में विटामिन डी की कमी को पूरा। तो देखते हैं अब अगला मिशन, अगला खेत। तो इस तरह से अब लग पड़ा है हमारा नए खेत में काम। तो इसमें तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे ही बागे हैं आलू के। और ये देखो जी, मेरे हाथ की नाशपाती कलम तो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो अब इससे प्लास्टिक वगैरह भी निकालते रहते हैं हम साथ साथ में। तो जब इसके पास पहुँचेंगे तो इसकी भी रिपेयर हो जाएगी। आज के दिन के 12 बज चुके हैं, तो हमारा ये वाला खेत भी हो चुका है क्लोज़। तो ये कुछ छोटा सा ही खेत था, लगभग आधे घंटे में हमारा ये गुड़ाई करके हो चुका है फारिग। तो अब करते हैं हम अरबी की गुड़ाई, लगभग 8-10 क्यारियाँ ही होगी वो भी। तो ये देखो जी आज का व्यू, तो बादल कुछ ज़्यादा आने भी शुरू हो चुके हैं। तो शाम तक मौसम का क्या पता, बरस ही जाए। तो ये देखो जी कुछ खूबसूरत सा व्यू यहाँ खेत से। तो आजकल सारी और ग्रीनरी सी आ चुकी है, तो काफ़ी ग्रीन ग्रीन हो चुका है अब। तो कुछ टाइम पहले बर्फ़ थी तो सफ़ेद था, तो उसके बाद कुछ जो सूखा सूखा घास रहता है तो सूखा सा था। आजकल देखो जी एवरग्रीन हो चुका है हमारा हिमाचल। तो कुछ इस तरह से हमारा काम भी चला है साथ साथ में। ये थे हमारे कचालू, इतने से 5-6 बागे, तो हमने इसको भी नेल दिया है। तो इसमें बहुत कम ही लगे हैं अभी, तो कुछ जम रहे हैं, कुछ शायद सड़ भी गए होंगे। तो क्या करना, ये तो चला ही रहता है। अब बीजेंगे, कुछ सड़ेगा भी, कुछ जमेगा भी। तो आज के दिन का काफ़ी काम भी हो चुका है। ये देखो जी पसीने बिल्कुल दिख रहे होंगे, तो मेहनत का नतीजा तो निकल ही रहा है पसीने के माध्यम से। तो अब भी हम भी चलते हैं घर की ओर। तो गाय को घास पानी दे के आ रही होगी, तो हम भी चले अब घर की ओर। तो गाय हमारी इसी खेत में होती है आजकल। तो आज लगभग टेम्परेचर 20 डिग्री के करीब तो पहुंच ही गया है। तो ये हमारी फड़ी लाइफस्टाइल होती है, तो हर काम में हाथ तो मारते ही रहते हैं। लेकिन वापसी में जो आए तो आलू भी लगाए हैं, तो मटर भी लगाए हैं। ये देखो जी मटर कुछ इस तरह के बहुत कम ही जमे हैं। तो क्या करना है, तो बीजे तो पूरी मेहनत से थे, क्या करना अब। तो इस तरह यहाँ पे देखो बिल्कुल छोटे छोटे से मटर ही घास के बीच घूम रहे हैं। तो एक पुराने बगीचे में थोड़े ठीक है मटर। तो यही है हमारी पहाड़ी लाइफस्टाइल। तो इसमें मेहनत तो काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन वापसी में कुछ कम ही प्रॉफिट होता है हमें। तो सेब भी देखो जी, यहीं खुलो तो सेब भी एक भी नहीं दिख रहा है फ़िलहाल। तो क्या करना, पॉलिनेटर भी है इसमें, तो एक आधा सेब भी कहीं दिख रहा होगा, जैसे ये यहाँ पे है और एक वहाँ पर। तो इतनी दूर दूर सेब है, तो इससे तो कहीं चलेगा हमारा काम। तो इस तरह से हमारा आज का कचालू को गुड़ाई करने का काम भी हो चुका है समाप्त। तो कल करते हैं कुछ अगला काम। तो धूप भी काफ़ी लग चुकी है, अब घर जाने का भी आलस सा ही लग पड़ा है। तो 12-12:30 बजे तो काफ़ी धूप लगती है आजकल। ये देखो मम्मी जी भी अब चल पड़े हैं घर की ओर। तो उमा भी गाय को घास पानी दे रही थी, तो अब उमा का घास पानी देने का काम भी हो चुका है क्लोज़। तो अब हम चलते हैं घर की ओर। तो रास्ते में जहाँ जहाँ छाया मिलती है तो वहाँ पे करना पड़ता है रेस्ट, क्योंकि काफ़ी गर्मी है आजकल। तो आज जा रहा हूँ मैं गांव वाले रास्ते से, कुछ इस तरह से। ये देखो जी शर्मा जी भी चले हैं अपनी ड्यूटी में, रोज़ की ड्यूटी जो मासू देवता जी का पूजन होता है, तो उसके लिए ये भी काफ़ी मुशक्क़त करते हैं। सुबह शाम दिन को जब जब भी मिलते हैं तो पूजा के लिए चले होते हैं। तो 4-1 बजे तक पूजा भी हो जाती है मासू देवता की। तो वैसे टाइम 4 बजे का ही होता है मासू देवता जी पूजन का। तो अब गांव में पहुंच के हम नलके के पास कुछ हाथ पाँव और थोड़ा सा मुँह धोने का भी कर रहे हैं काम, क्योंकि यहाँ अभी घर में जाना पड़ता है। तो हल्की फुल्की जो धूल मिट्टी लगी होती है तो उसे झाड़ के ही जाना पड़ता है हमें अंदर। तो इस तरह से चला है हमारा आज मुंह धोने का और हाथ पाँव धोने का प्रोग्राम। तो काफ़ी धूप भी है, तो काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। तो नलके के पास थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद अब हम भी चल पड़े हैं नीचे की ओर। तो ये नलका हमारे घर के साथ ऊपर ही लगा है, सार्वजनिक नलका। तो यहाँ पे हमने हाथ पाँव तो धो लिए, तो अब नहाने धोने का काम होगा 4 बजे के बाद। तो अभी करते हैं अपना लंच वगैरह, तो उसके बाद करते हैं रेस्ट। तो यहाँ पे है एक पक्षी, तो काफ़ी बड़ा है, जो हमारे घर में अभी बैठा है। ये देखो जी उड़ गया है। तो काफ़ी थकान के बाद अब हम भी पहुँच चुके हैं घर में, क्योंकि थकान तो ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि धूप ही ज़्यादा लगी थी। तो हल्की सी थकान भी हो चुकी है। तो
अब करते हैं लंच। लंच तो अभी शायद बनाना ही पड़ेगा क्योंकि दाल तो बनी है, चावल डालने पड़ेंगे, तो उसके बाद करेंगे अब लंच और रेस्ट। तो आज के दिन का हमारा लंच भी हो चुका है रेडी, तो करते हैं लंच। तो दिन के बनते हैं हमारे चावल और दाल ही, तो हम चपाती वगैरह तो दिन को नहीं बनाते हैं, तो करते हैं लंच। तो मिलते हैं अब आपको लंच के बाद लगभग शाम के 3-4 बजे, क्योंकि अब तो करते हैं हम रेस्ट। आज के दिन के अब 4 भी बज चुके हैं और ये देखो जी मौसम बिल्कुल एकाएक पूरा सा ख़राब हो चुका है। तो लगभग हर दिन आजकल एक टाइम तो बारिश लगी रही थी, पिछले कल सुबह लगी थी, तो आज लग रही है अभी शाम के टाइम, तो 4 ही बजे। ये देखो ये मौसम बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, तो अभी तो बच्चे की छुट्टियां भी अभी हो ही है। तो ये देखो जी हमारे जो जो अभी तक धूप में सुखाने के लिए डाले तो ये भी कर दिए हैं मम्मी जी ने पीछे की ओर, क्योंकि थोड़ी देर में शायद बारिश भी लग सकती है। और ये देखो ये टाइसन भी आ चुका है खाला से घर, ये गया था आज बच्चों के साथ शायद स्कूल। थकान के बाद मैं भी कर रहा हूँ कुछ एंटरटेन। तो ये अब ग्राउंड जाने का तो टाइम छोड़ दिया है, तो अब घर में ही करते हैं क्रिकेट की प्रैक्टिस। तो कुछ इस तरह से चला रहता है हमारा काम। तो अब मैंने भी ला दिया है दुकान से एक कट्टा आटे का, तो फाड़ी लाइफस्टाइल में ये भी कंधे पर चकना पड़ता है। तो 1 मिनट लगता है लगभग, रोड से 1-2 मिनट। तो काफ़ी भारी है, 35-36 किलो का कट्टा होता है ये भी। ये देखो ये टाइसन भी जाग रहा होता है मेरे को। तो अब मैं भी पहुंच चुका हूं घर में। आज के दिन के अब 8:30 भी हो चुके हैं, तो हमारा डिनर भी हो चुका है। तो आज का ब्लॉग भी करते हैं समाप्त। तो आज का ये फाड़ी लाइफस्टाइल में जो हमारे आलू गुड़ाई का काम है, तो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। धन्यवाद।